वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 197। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में, सिद्धि यात्रा स्टोरी के एपिसोड में, 197 के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि मंत्रों को कैसे जागृत करना चाहिए। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि आपको एक कोना, एक कमरा चूज़ कर लेना चाहिए, सेलेक्ट कर लेना चाहिए अपनी सिद्धि के लिए, अपनी तपस्या के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र जागृत कैसे करा जाता है। अब मंत्र जागृत करने के कई तरीके हो सकते हैं अलग अलग लोगों के, तो मुझे जो तरीका पता है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मंत्रों के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि मंत्र वो हैं जो असंख्य बार बोले गए हों, और केवल आपके ही मुख से ना बोले गए हों, और भी लोगों के मुख से बोले गए हों, और हज़ारों साल से बोले जा रहे हों। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हनुमान चालीसा अब कितने सालों से कितने लोगों के मुख से निकली हो चुकी होगी। तो पूरी की पूरी हनुमान चालीसा ही एक सिद्ध मंत्रों से भरी हुई है। उसी प्रकार से सिद्ध मंत्र कौन से होते हैं? वो मंत्र जो कि असंख्य सालों से साधु और महात्माओं और पुण्य आत्माएं अपनी जीवा से, मतलब टंग का इस्तेमाल करके और अपनी वॉइस का इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में वाइब्रेशंस भर रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि मंत्र, सिद्ध मंत्र जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि मैं अभी आजकल आपको बता रहा हूँ, आपके लिए डाल रहा हूँ मंत्र ओपन थर्ड आई इन 10 मिनट्स वाले में। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था, उसी से प्रेरित होकर मैं ये वीडियो बनाने लगा, कि उन्होंने पूछा कि जो आज्ञा चक्र है क्या वो तुरंत एक्टिव हो जाता है? तो देखिए, अभी तो चक्र हीलिंग वाला मैं पहले वीडियोस कई डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे चक्र हीलिंग पर भी वीडियो डालूंगा। ओपन थर्ड आई इन 10 मिनट्स के अंदर ही हम लोग चक्र हीलिंग भी डिस्कस कर लेंगे। तो पर यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है अभी, कि मंत्र जागृत कैसे करा जाए। तो जो चीज़ आप रिपीटेडली बोल रहे हैं ना, तो वो एक मैनिफेस्टेशन की पावर है यूनिवर्स में, जिसे जो सबके अंदर है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। जिसका फोकस और कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर उतनी अच्छी होगी। मतलब किस नीयत से आप काम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है आपका किसी भी चीज़ पे, तो वो डिपेंड करता है। ब्रह्मांड फिर आपको उस चीज़ की तरफ धक्का देने लगता है। जैसे कि मूवीज़ में ही बोलते हैं नहीं, कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने लगें तो फिर पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करने लगती है। तो ये बात सच भी है, और ये मंत्रों के साथ भी है। मंत्र जो हैं वो शब्द हैं जो इंसान ने जब से सीखे, तो उसने फिर इशारों की जगह बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बातचीत जो है ये ब्रह्मांड में जा रही है। ये एक संदेश है उस सुपीरियर गॉड को, उस सुपीरियर शक्ति को, जिसे हम भगवान कहते हैं। ये उनके पास संदेश जा रहा है कि हम उस पुण्यात्मा का फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने ये मंत्र जागृत किया है। अब जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं कि बगलामुखी माता का मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलियम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ओह, तो ये 32 अक्षरी मंत्र है। तो अब आप एक बात समझिए, ये से हम लोग क्या कहते हैं, ये सिद्ध मंत्र है, क्योंकि अनादिकाल से, हजारों साल से कई ऋषि मुनि इस मंत्र का जाप कर रहे हैं और सेम पर्पस के लिए लगातार यूज़ कर रहे हैं, एक निश्चित पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब बगलामुखी हम सबको पता है कि जीवन में सफलता के लिए और दुश्मनों से छुट्टी पाने के लिए यूज़ किया जाता है। कि जब आपके दुश्मन आपके ऊपर इतने हावी हो जाए कि आप 5 हों और वो 100 हों, जैसे कि कौरव और पांडव, तब आप इस मंत्र का जाप करें और शुद्ध मन से जाप करें। तो फिर बात समझिए कि बगलामुखी 10 महाविद्या की देवी हैं। 9 लाख से इनका भी जाप सिद्ध होने लगता है कि 9 लाख बार अगर आप जाप करें तो बगलामुखी माता का भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर वो एक्टिव हो जाता है और अपने हिसाब से काम करता है। तो मंत्र जागृत कैसे करते हैं?
मंत्र जागृत करना होता है फोकस करना। अब जैसे कि हम अपनी मंदिर में ही देखते हैं कि मतलब कई तरीके के देवी देवताओं की फ़ोटो और मूर्तियाँ रखी हुई हैं हमने, कि गणेश जी भी हैं, शंकर भगवान भी हैं, पार्वती माता भी हैं, काली माता भी हैं, दुर्गा माता भी हैं, लक्ष्मी माता भी हैं, सब तरीके की माता हैं, हनुमान जी भी हैं। तो यहाँ पे मंत्र सिद्ध होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मंत्र सिद्ध होगा केवल एक सिंगल मूर्ति से, जो सिद्धि की मूर्ति होगी, सिद्धि का सिंबल होगा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मान लीजिए कि मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो मंत्र आप सिद्ध किस पे कर रहे हैं? अब मैं मंत्र सिद्ध माला पे कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ अपनी उंगलियों पे करते हैं और कुछ क्रिया द्वारा करते हैं कि बोल रहे हैं और हवन कर रहे हैं और भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। उस क्रिया द्वारा वो माता को प्रसन्न करते हैं और उनका मंत्र सिद्ध कर लेते हैं। ठीक, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया 9 लाख बार आपने बगलामुखी का मंत्र किया है तब सिद्ध हो जाएगा। हो सकता है आपका 2 ही लाख में माता जी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि माँ को तो एकदम बुद्धू बालक ही पसंद है, जो एकदम नन्हे शिशु की तरह हो और उनके गर्भ में उनसे जुड़ गए हैं। जैसे कि कल के मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ था कि सिद्धि साधना क्षेत्र कौन सी जगह है, वहाँ आप माता के साथ एकाकार हो जाते हैं, उनके गर्भ से जुड़ जाते हैं। और माता तक संदेश कैसे पहुँचेगा? माता तक संदेश मेडिटेशन से पहुँचेगा। और मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जब चक्रा हीलिंग आएगी तब यम लम शम वम सब चीज़ें आपको बताऊंगा। धीरे धीरे कर कर आप एक एक चीज़ देखते जाइए। जो भी चीज़ें आपके मतलब की है, आपके लाइफ को पॉजिटिव बना सकती हैं, मैं वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो मंत्र को जागृत करना इज़ रेपिटेशन। किसी भी एक बात को अगर लगातार आप बोलेंगे, लगातार बोले लगातार बोले लगातार बोले, और फलस्वरूप माता के दर्शन आपको हो जाएं, तब ये मंत्र क्या हो जाएंगे? ये शाबर मंत्र हो जाएंगे। अगर आपने इन्हें लोकल लैंग्वेज में बोला है कि एक भक्त ने एक लोकल लैंग्वेज में एक ब्लेसिंग, एक प्रेयर, एक मंत्र बना लिया और उस मंत्र को वो बार बार रेपिटेशन में बोल रहा है, अब जो भी उनको फॉलो करेगा उनके लिए ये मंत्र सिद्ध रहेंगे। जो उनको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब तो फिर एक यही बात होती है कि आपको मंत्र मिल गया है, तब माता की ही इच्छा होगी, उस बंदे के मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं होगी। तो शाबर मंत्र भी तब काम करेंगे जब जिसने इसको बनाया है आप उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे गुरु मानकर आगे पीछे जो भी कर रहे हैं। सपोज करिए कि मैं अपना कोई मंत्र आपको एक प्रेयर्स दे देता हूँ कि माता से मैं ऐसे बोलता हूँ कि माँ तुम कब आओगी, तो माँ आ जाती है। अब आप मुझको गुरु मानने लगे हैं और आप भी अब ऐसे ही बोल रहे हैं, सेम टू सेम, पर आपको जब वहाँ पे तुरंत साक्षात्कार हो जा रहा है तो आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये जो एक लाइन है ना, ये एक मंत्र हो गई। उसी प्रकार से जब हम कोई भी चीज़ की ज़बरदस्त रेपिटेशन करते हैं तो वो जागृत हो जाती है। जैसे कि आप चर्चेस में देखिए कि बाइबल वहाँ के लोग काफ़ी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुरान भी जो है कई मोहम्मडन्स भी पढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा हिंदूज पढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब सिख पढ़ते रहते हैं। सब अपनी अपनी किताबें पढ़ते रहते हैं। जिन किताबों का जितना ज़्यादा रेपिटेशन होगा वो उतनी ज़्यादा जागृत हो जाएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा जो है वो पूरी जागृत मंत्रों से भरी हुई है, एक एक शब्द उसका जागृत मंत्र है। उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती भी है। तो दुर्गा सप्तशती में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हौं क्लीं झूम सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा। तो दुर्गा सप्तशती का ये 36 अक्षरी मंत्र है, जैसे बगलामुखी का 32 अक्षरी मंत्र था। उसी प्रकार से हमारी प्यारी माता काली का बीज मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। कई लोग बहुत डर जाते हैं। डरते क्यों है? कहते हैं बीज मंत्र सब लोग संभाल नहीं सकते। मैं ये कहता हूँ अगर आपने माता को माँ के रूप में बुलाया है तो आप बने ही क्या हैं? बीज ही तो हैं। उसकी नाभि से जुड़ जाइए, उसके सामने एकदम बुद्धू बालक बन जाइए, बुद्धू बच्चा बन जाइए, बुद्धू बच्ची बन जाइए।
गले में हाथ डाल दीजिए उसके और देखिए आप, माता काली आपको सच में साक्षात्कार दे देगी, सच का दर्शन दे देगी। अब लोग कहेंगे कि मतलब कि अगर हम ऐसे बुलाएंगे तो 2 बार 3 बार ताली बजाएंगे तो आ जाएगी, जैसे आपने बजाया या आपने जैसे बताया वैसे करने पे आ जाएगी। देखिए, शक्ति स्वतंत्र है, शक्ति अपने निर्णय खुद ले लेती है। वो आपके मंत्रों को तो देखती ही देखती है, आपकी भावनाओं को भी देखती है कि आपको वास्तव में उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी लड़की को बहुत चाहता है। अब आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं वशीकरण करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए। पता नहीं भैया क्या ऐसा वशीकरण करेंगे, पर शक्ति को बाध्य करके कोई भी काम मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए। शक्ति को आकर्षण में लेकर उससे काम करवा लीजिए तो ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो मंत्रमुग्ध रहती है, आपसे कभी नाराज़ नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माता को माँ के रूप में आवाहन करिए, उनके बीज मंत्रों से आवाहन करिए। अब ये सारे मंत्र जो जागृत हो गए हैं, ये आपको शक्ति दे देंगे। किसकी? श्राप और वरदान की दे देंगे शक्ति, और मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सब तरीकों की शक्ति ये मंत्र दे देते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने मंत्रों का उच्चारण किया हुआ है। सपोज करिए कि आपका पाला किसी ऐसे दुश्मन से पड़ गया जो खुद भी काली भक्त है और आप भी काली भक्त हैं, तो अब ऐसे केस में उसकी बात क्यों नहीं सुनेगी माता? भाई भोग प्रसाद तो वो भी लेकर आता है और मंत्रों का जाप तो वो भी करता है, जैसे कि आप करते हैं। अब यहाँ पे बात गड़बड़ हो गई ना, कि माता उसकी ना सुने और आपकी सुन ले, क्योंकि वो डाकू है और आप साहूकार। ऐसा कुछ नहीं है, माई काली के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी शमशान की देवियां हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनको भोग प्रसाद और मंत्रों की ही चाह होती है। तो भोग प्रसाद और मंत्र अगर उसने ज़्यादा किए होंगे, मान लीजिए मंत्रों का जाप उसने ज़्यादा किया हुआ है, भोग उसने उतने नहीं भी चढ़ाए हैं, लेकिन मंत्रों का जाप उसने ज़्यादा किया हुआ है, उसकी जो जीवा है, टंग है, वो माता के लिए आपसे ज़्यादा चल चुकी है, तो उसकी शक्ति आपसे ज़्यादा होगी। भले ही माता आपके ऊपर कृपा करे हो, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जब आन आती है तो दोनों ही बच्चों की आती है। अब माँ देखती है कि किसने ज़्यादा एफर्ट किया हुआ है। तो मंत्र जागृत जब हो जाते हैं तब आप उनसे कोई भी काम करा सकते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि ये मंत्र ले लीजिए मारण के लिए, ये मंत्र ले लीजिए मोहन के लिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। जो सिद्ध मंत्र होते हैं उनका लगातार जाप करने से आपके 9 के 9 ग्रह एक तो आपके काबू में हो जाते हैं। जब कुंडली के 9 के 9 ग्रह आपके हाथ में हैं, 12 घर आपके हाथ में हैं सिद्ध मंत्रों की वजह से, तो फिर तो आप जो चाहेंगे कुंडली को देखिए और मैनिफेस्ट करिए और मंत्र बोलना स्टार्ट करिए, देखिए जादू और कमाल। पर हाँ, ये बात है कि जो मंत्र जागृत करना है आपको, उसके पहले आपको अपने गुरु और रक्षक को साध लेना चाहिए। अब गुरु कई तरीके के हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं जो बोलूँ वही सही है। आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं। जैसे मैं माता काली को कहता हूँ, दुर्गा को कहता हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है उनके साथ, मेरा सुखद अनुभव है। मान लीजिए आप किसी और शक्ति के साथ सुखद अनुभव कर रहे हैं, आप गुरु नानक जी को देख लेते हैं, आप महावीर को देख लेते हैं, आप गौतम बुद्ध को देख लेते हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि गुरु नानक जी आपके पास हैं, तो आप उनको गुरु मान लीजिए। तो उनका भी जो मंत्र हो गुरु ग्रंथ साहिब से देखकर उसका उच्चारण करिए, उसको सिद्ध करिए पहले। ठीक, तो गुरु का मंत्र सिद्ध करना, फिर रक्षक का मंत्र सिद्ध करना और फिर सिद्धि का मंत्र सिद्ध करना। इसका रिजल्ट जो मंत्र होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो सच हो जाता है, चाहे वो आप सही हो चाहे गलत। तो फिर यहाँ पर कर्म की बात आ जाती है कि फिर आपने अगर किसी का बिगाड़ कर दिया अपनी वजह से, तो उसका कर्म भी आपको लेना पड़ेगा, कर्म फल, और झेलना पड़ेगा।
किसी को कुछ भी देंगे, अच्छा या बुरा, उसका कुछ अंश आपको ज़रूर मिल जाएगा। श्राप हो चाहे वरदान हो, उसका आपको कोई ना कोई अंश मिलता रहेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वरदान दीजिए। अगर वरदान देंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव शक्तियाँ आएंगी और अच्छा करेंगी आपकी लाइफ में। तो जीवन में आप एक बात याद रखिए कि जब भी इस जर्नी में, जो सिद्धि की जर्नी है आपकी, या जो तपस्या की जर्नी है, जो इच्छा पूर्ति की जर्नी है, आपकी शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, कोई बीमार है, तो ये एक जर्नी होती है आध्यात्म की, कि आध्यात्म से जुड़ जाएं और फिर आध्यात्म हमारे इस जीवन काल में काफ़ी हद तक सुधार ले आए। तो आध्यात्म से जुड़ने के लिए मंत्रों को जागृत करना है। मंत्र जागृत हो जाएंगे तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको यूं ही दिखेगा ध्यान में। और मंत्रों को जागृत करने के लिए आपको थर्ड आई पे फोकस रखना है, और थर्ड आई को पहले जागृत करना है अपने शरीर के 7 चक्रों को, जो मैं आगे चक्र हीलिंग में मंत्र आपको पोस्ट कर दिखाऊंगा आगे की सीरीज में, जो 10 मिनट्स मेडिटेशन वाली है। तो अब आप समझ गए कि मंत्र जागृत कैसे होते हैं, रेपिटेशन से होते हैं और सिंगल डाइटी से होते हैं। जिसकी आपने सिद्धि करनी है, केवल उसकी फ़ोटो आप सामने रखिए और अपने गुरु की रख लीजिए और एक रक्षक की, 3 लोगों की आप रख सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो आपके मंत्र सब में इक्वली डिवाइड होते रहेंगे, तो फिर प्रभाव आपको बहुत लेट भी मिल सकता है और शायद कम भी मिल सकता है। लेकिन जब आप फोकस होकर, जैसे मैंने लास्ट आपको लेक्चर में बताया था कि मूर्ति में कंसंट्रेशन आ जाता है, उसी प्रकार से जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं या जो जाप कर रहे हैं, जिनको जागृत कर रहे हैं जैसे माता काली को, तो उनकी फ़ोटो और मूर्ति लेकर रख लीजिए और उसी पर ही फोकस करिए ज़्यादा। आपके एक मंत्र से आपके सारे के सारे काम हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तरह तरह के मंत्र यूज़ कर ही काम होंगे। एक ही शक्ति से आपके बहुत काम हो जाते हैं। माता काली के बीज मंत्र से तो आप भूत भविष्य वर्तमान भी देख लेते हैं, और माता काली के मंत्रों से आप मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये चारों काम भी कर लेते हैं, सेम जो बगलामुखी से भी कर लेते हैं। अब यहाँ काली के बीज मंत्रों से भी ये सारे काम आप करवा सकते हैं। किसी को चंगा कर सकते हैं, किसी के लिए जो दुआ देंगे वो कबूल हो जाएगी। मतलब अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना करी है तो ईश्वर द्वारा वो स्वीकार कर ली जाएगी। तो इस तरह मंत्र जागृत करते हैं कंटिन्यूस रेपिटेशन से और कंसंट्रेशन से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।